साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मानवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ स्कूल। थंबनेल देखकर आप समझ तो गए ही होंगे कि विश्वास की ताकत को पहचानो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास के बारे में, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक किसी व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, जिस काम को वो कर रहा है उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। और आज की वीडियो में हम इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और उस स्टोरी को। तो बड़े गौर से सुनिए इस स्टोरी को, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सभी लोगों को शेयर जरूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस स्टोरी। तो बात है बहुत सालों पुरानी। एक जंगल था, जंगल में एक मुनि रहते थे, ऋषि मुनि, जो तपस्या करते थे। और एक छोटा सा परिवार जंगल के अंदर रहा करता था, जिसमें 3 सदस्य थे, एक महिला, एक यानी पति पत्नी और एक छोटी सी 5 साल की बच्ची। लेकिन जो आश्रम और जो उनका घर था उनमें क्या था, बीच से एक नदी निकली हुई थी। नदी के एक साइड मुनि जी का आश्रम, दूसरी साइड उनका घर था, उन परिवार का, उस परिवार का। तो अब हुआ ये कि उस आश्रम में जो मुनि रहते थे वो एक ऐसी तपस्या कर रहे थे, एक ऐसे मंत्र के लिए तपस्या कर रहे थे, जो एक ऐसा मंत्र था जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति पानी पर भी चल सकता है। और उस मंत्र के लिए वो कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका सिर्फ डेली का ये रूटीन रहता था कि सुबह रात सब तपस्या करना, मंत्र प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करना उनका कार्य था। सिर्फ शाम के समय वो अपनी तपस्या से हटते थे और उसके बाद फलाहार वगैरह जो भी वो खाते थे पीते थे, और उसके लिए वो उठा करते थे शाम के समय। लेकिन उनके लिए जो खाने पीने की जो व्यवस्था थी, वो जो पड़ोस में, जो नदी के उस पार जो घर था, जो जंगल में जो सदस्य रहते थे, उनके घर के से आता था। क्योंकि उनके एक गाय थी, गाय का ताजी दूध उनके लिए आता था, और जो भी उनके यहाँ से बन जाता था वो उनके लिए पर डे आया करता था। तो जो उसका परिवार में जो पति था वो डेली ना देने आया था, संग में उसकी बेटी भी आती थी रेजिना, तो वो दिन में शाम को आते थे। लेकिन हुआ ये, कंडीशन ये बनी आगे चल के कि उसके पति को कुछ जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। अपने जंगल को छोड़कर कुछ पर्टिकुलर काम से 7-8 दिन के लिए शहर जाना पड़ा। तो अब समस्या ये आई कि उस दूध को, जो गाय का दूध था या जो सामान था, मुनि जी के लिए कौन लेके जाए, यानी कि ऋषि मुनि के लिए कौन लेके जाए। तो वो उनकी बेटी डेली ना देखने जाती थी, ऐसा उनका रोज का रूटीन रहा। 2 दिन 3 दिन बेटी गई। लेकिन हुआ ये कि उस दौरान बहुत घनघोर बारिश का मौसम आ गया, बरसात का मौसम था। और एक शाम की बात है, उसकी बेटी सामान देने जा रही थी मुनि को। पुल पे से चढ़ के चले जाते थे, या पानी ज्यादा ही था नदी में तो निकल जाते थे आसानी से। लेकिन बहुत ऐसा लग रहा था कि कल बहुत तेज बारिश होने वाली है। उसकी माँ ने उसकी बेटी को जाते समय बोला कि मुनि जी से बोल देना कि कल हम आपके लिए फलाहार या दूध नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि माँ ने मना किया है, क्योंकि बारिश होने वाली है और मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगी और पानी ज्यादा बहाव आ जाएगा, तो मैं लेके नहीं आ पाऊंगी। ऐसा उसकी माँ ने उस बेटी से बोला, और बेटी ने जाके बेटी से बोला कि आप ऐसा ऋषि मुनि से कह देना। तो बेटी गई, शाम को डोलची या जो भी कमंडल से दूध लेके जाती थी वहां गई, उनको पास दिया, उनसे बोला कि मेरी माँ ने ऐसा मना किया है कि कल मैं लेके नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है और नदी में पानी ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में मैं पार नहीं कर पाऊंगा, मैं छोटी सी बच्ची हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो मुनि जी ने बोला बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का जाप करते हुए आना और आप तो पानी पे भी चलते हुए निकल आओगे, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है। उस लड़की ने उस पर बिलीव किया, और क्योंकि वो जो साधु थे उसको बहुत बचपन से देखती थी, छोटे से ही देख रही थी, और वो काफी नॉलेजवान थे, काफी ज्ञानवान थे, ऐसा उसको बिलीव था। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुनि जी ने बोला तो ठीक है। वो चली गई, उसने माँ को अपनी बात बताई कि मुनि जी ने मुझे एक मंत्र दिया है, इसको बोला कि आप तो इसको जाप करना, आप नदी के ऊपर से भी चल के आ जाओगे, कोई समस्या नहीं है। तो माँ ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, माँ ने मना किया नहीं आप नहीं जाओगे। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ, बहुत घनघोर बारिश हुई, पूरा नदी उफान पे आ गई, बहुत ऊपर तक पानी आ गया, जिसमें निकल पाना संभव नहीं था। तो उसकी माँ ने बहुत मना किया। शाम के समय आया, उसकी माँ ने काफी मना किया, बेटा तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी। उसने बोला कि मुनि जी ने बोला है, जो मंत्र दिया है मैं तो उसको जाप करूंगा, निकल जाऊंगा। अब वो नहीं मानी, जबरदस्ती करके चली गई। और जबरदस्ती करके जब गई, नदी के पास पहुंची, नदी में देखा कि बहुत तेज पानी है, बहुत ऊपर तक पानी है, मैं निकल नहीं पाऊंगी। तो उसने कुछ नहीं किया, उसने तो मंत्र पढ़ा और चलती गई चलती गई चलती गई और नदी के उस पार पहुंच गई।
पानी के ऊपर से चलकर दूसरे किनारे पर पहुंच गई और मुनि जी को सामान दे दिया। जब मुनि जी को सामान दिया तो मुनि जी ने पूछा आप आए कैसे? पानी तो बहुत तेज था, नदी के अंदर बहाव बहुत तेज था, आप कैसे निकल के आए? तो उसने बताया कि आपने जो मंत्र बताया था मैं तो उसी का उच्चारण किया और पानी में चल के आ गई। अब मुनि जी बहुत टेंशन में आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ? इसके बारे में उन्होंने देखा कि एक्चुअल में जो सिस्टम जो था, जो उन्होंने जो बात बोली थी कि जो मंत्र मैंने बताया उसके माध्यम से आपने जो बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग किया और मैं चल के आ गई। तो वो टेंशन में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो ये हुआ नहीं और जिस लड़की ने कैसे कर लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा तू चली जा, वैसे ही फिर से बोल के घर पर पहुंच जाना। ठीक है, वो घर पे फिर दोबारा से गई नदी पर, वही मंत्र फिर से बोला उसने और पार करके अपने घर पहुंच गई। लेकिन मुनि जी को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, मैं तो वर्षों से इस चीज के लिए तपस्या कर रहा हूँ, वो मुझे मिली नहीं और इस बच्ची ने कर लिया। वो भी गए, उन्होंने कहा मैं भी इसको टेस्ट करता हूँ। वो गए, नदी के पास गए, उन्होंने भी उस मंत्र को बोला जो उसको बताया और जैसे ही उन्होंने नदी में पैर रखा मुनि जी नदी में डूब गए। उनके ऊपर मंत्र ने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, अपने उस मंत्र पर विश्वास नहीं था। लेकिन उस लड़की की बात की जाए, बहुत कोमल थी, 5 साल की बच्ची थी, उसे क्या समझ, जो बोल दिया उसने तो माना कि जो बोला है बिल्कुल सही है। उसने तो 100% बिलीव किया उन मुनि जी की बातों पर। उस बातों का ये रिजल्ट था कि वो पानी के ऊपर चल के निकल गई। लेकिन मुनि जी को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था। क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या मैंने जो बताई चीज वो हो भी सकती है? उन्हें अपने ऊपर जब विश्वास नहीं था तो उस मंत्र ने काम नहीं किया। तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, यदि आपको किसी चीज पर बिलीव नहीं है, किसी चीज पर विश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिनसे आप ज्ञान लेते हैं, इनसे आप टीचिंग करते हैं, इनसे पढ़ते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। और विश्वास भी कैसा? विश्वास हो तो 100%, अदरवाइज ना हो। 99% को विश्वास नहीं होता है तो 100% होता है, इस बात को याद रखिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।